सरकारी विभागों की अनदेखी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और जहां सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कराती है, सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ सुविधा देने के दावे करती है, कई योजनाएं चलाती है, वहीं हकीकत कुछ और ही बयां करती है। राजधानी जयपुर से 70 किलोमीटर दूर काजीपुरा में एक स्कूल ऐसा है जो आज भी विकास से महरूम है। करीब 70 साल पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में है। छात्रों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। क्लासरूम कम होने से छात्रों को बाहर टीन शेड में बिठाया जाता है। रिपोर्ट। इसे माँ बाप की मजबूरी कहें या बच्चों की पढ़ाई को जरूरी कहें, जिससे मजबूर होकर घर वाले इस जर्जर हो चुकी बिल्डिंग में इन्हें पढ़ने भेजते हैं। दीवारों से सीमेंट, चूना, रंग सबका साथ छूट गया है। स्कूल खंडहर में तब्दील मालूम पड़ता है, लेकिन सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसलिए बिना छुट्टी चलाने की मजबूरी भी है। 9 कमरों वाले स्कूल में 390 बच्चे बैठते हैं। कुछ कमरे पूरी तरह से जर्जर हैं, साथ ही बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उन्हें खुले या टीन शेड में बिठाया जाता है। ये तस्वीर है कोटपुतली के सांभर लेक की, जहां काजीपुरा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बदहाली पर कहने को तो बहुत कुछ है, करने को कुछ भी नहीं। सरकारी विभाग की उदासीनता के चलते 1954 में बनी ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कोरोना काल के चलते 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया जा रहा है, बावजूद उसके बैठने की जगह भी कम पड़ रही है। हाथ तो ये कि क्लास में बच्चों के बैठने के लिए मेज तक नहीं है, उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। टोटल 390 बच्चे कक्षा 6 से 12 बैठते हैं और प्राइमरी सेक्शन हमारा अलग चलता है। तो इसमें हमारे पास क्लासरूम्स कम भी हैं और 1954 से बनी हुई इमारत है, तो अब वो बहुत ही पुरानी और जर्जर हो गई है। बच्चों के बैठने के लिए स्थान कम है, केवल 650-700 स्क्वायर फीट में स्कूल चल रहा है। इस सरकारी स्कूल में बिल्डिंग की बदहाली के अलावा मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते लगातार एडमिशन में भी कमी आई है, जबकि स्कूल का पिछले 4 साल का सीनियर सेकेंडरी बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा है। सरकारी स्कूल है, पुरानी बनी हुई है, उसमें जगह का अभाव है। दूसरी बात ये है कि उसी की सेकंड विंग चिड़िया फार्म स्कूल जो प्राइमरी स्कूल चल रही है, वहाँ 5 बीघा का खेल मैदान भी है। जगह बिल्कुल कम है और कंजेस्टेड है, तो यहाँ न तो नामांकन बढ़वा सकते हैं बच्चों का हम, और नहीं यहाँ अलग ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि पुरानी बनी हुई है, वो जंजर अवस्था में है, तो ऊपर उसमें बना नहीं सकते हैं। सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्र भी मायूस नजर आते हैं। हमारे स्कूल में यहाँ पे एक उचित खेल का मैदान नहीं है। खेल का मैदान तो दूर की बात है, बल्कि हमारे यहाँ पे एक प्रार्थना सभा के लिए भी एक उचित मैदान नहीं है। और मैं तो क्लास 12th में पढ़ती हूँ, मैं तो अब चली जाऊँगी और कॉलेज में जाऊँगी, लेकिन जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भी तो इस सुविधा से वंचित रह पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और क्लासरूम भी काफ़ी छोटे हैं, जिसमें पढ़ाते समय टीचर को भी प्रॉब्लम होती है और साथ ही हमें पढ़ते समय भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही हमारे यहाँ पे स्कूल में 350 के समथिंग छात्राएं पढ़ती है, परंतु यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही शौचालय हैं, जिनमें जाने के लिए हमें 15-20 मिनट खड़ा रहना। मुझे एग्रीकल्चर में रुचि थी, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी। इस विद्यालय में ये विषय न होने के कारण मुझे आर्ट्स लेना पड़ा और इस विद्यालय में छोटे रूम है और हम लोगों को बाहर बैठना पड़ता है। सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए इस सरकारी स्कूल की तस्वीर ही काफी है। मूलभूत सुविधाओं से महरूम स्कूल में आने वाले बच्चे मौत के साए में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। अमित यादव, जी मीडिया, सांभर लेक, जयपुर।